आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है और इस पे मैं बात करूँगी। तो ये है अच्छा, मैंने कैप्शन में 7 टाइप्स नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ टाइप्स ऑफ पीपल लिखा था। तो अब ये है कि मैंने 7 टाइप्स बता दिए हैं, तो हम 7 टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। और बाकी और भी बहुत सारे किस्म के लोग होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो 7 टाइप्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे या मैं डिस्कस करूँगी। तो इससे पहले कि मैं अपने पॉइंट्स की तरफ आऊँ या मैं डिस्कशन करूँ, मैं चाहती हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड और टॉपिक के हवाले से आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए। आप लोग मुझे बताएं कि कौन से ऐसे लोग होते हैं, टाइप्स ऑफ पीपल बताएं सबसे पहले तो आप लोग। और उससे भी पहले आप लोग मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ सही है, क्लियर है, क्योंकि मैंने अभी ये स्पीकर लिया हुआ है जो हैंड्स फ्री का है। सो अगर तो मेरी आवाज़ क्लियर है सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अदरवाइज़ मैं कुछ और इंतज़ाम कर लूँगी। और आज मैं भी अपना कोई भी स्टैंड वगैरह लेके नहीं आई हूँ प्रॉपर्ली, मेरे हाथ में इस वक्त मोबाइल है, क्योंकि आज मैं जो मेरा स्टूडियो रूम ये जो मैंने बनाया हुआ है वहाँ मैं नहीं बैठी। मैं बताया ना जैसे सुस्ती है, सो आई एम फीलिंग कंफर्टेबल ओवर हियर इन दिस रूम, सो दैट इज़ वाई मोबाइल इज़ इन माई हैंड। सो अगर तो जो है आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और सेट है सब कुछ, सो इंशाल्लाह शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा टाइम देख लूँ कितने मिनट्स हो गए। अच्छा, मेरी कोशिश होगी, शो फिर काफ़ी जो है बड़ा मीन्स काफ़ी देर का हो जाता है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो अपना शो हूँ वो तकरीबन 20 to 30 मिनट्स के अंदर कवर अप कर लूँ। प्लीज़ कमेंट्स करें मुझे, थोड़ा सा आप लोग के मुझे कमेंट्स नहीं मिल रहे, मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मेरी जो आवाज़ है वो क्लियर है कि नहीं है। और आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएं, टॉपिक के हवाले से बताइए कि जो टाइप्स ऑफ पीपल हैं वो कौन कौन से हैं आपकी नज़र में, ताकि हो सकता है कि जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो उससे डिफरेंट हो। और जब मैं डिस्कस करूँगी तो ऑब्वियसली सबको आइडिया मिल जाएगा और फिर सब बहुत सारे टाइप्स ऑफ पीपल आएंगे ऑब्वियसली। लेकिन जो मेनली 7 टाइप्स ऑफ पीपल हैं तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और कि हमें उनसे कोशिश करनी चाहिए, दूर रहें, और अगर हम दूर नहीं रह सकते, वो कोई हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है या हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो उनसे कैसे डील करना है उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है। तो अच्छा, ओवर एंड अबव क्लियर वॉइस, ओके। थोड़ा सा मैं माइक भी जो ऑब्वियसली थोड़ा पीछे कर लेती हूँ। अब क्लियर है मेरी आवाज़, मीन्स बिल्कुल क्लियर वॉइस होनी चाहिए, जो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है ना वो भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ अभी, एक सेकंड। ओके, अच्छा जी, तो अब मैं 4 टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर: मोमिन, मुस्लिम, मुनाफिक एंड काफिर। अच्छा, ये डॉक्टर इकरामुल्लाह खान ने तो हमें 4 किस्म के लोगों को डिफ़ाइन किया है। अच्छा, लेकिन यहाँ जो हमारा टॉपिक है, आप कैप्शन ज़रा प्लीज़ गौर से पढ़ें, या फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ कि यहाँ टाइप्स ऑफ पीपल बात नहीं हो रही। द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पीपल वी शुड स्टे अवे फ्रॉम। अच्छा, और एक और बात, मेरे टॉपिक जो मैं शुरू कर रही हूँ ना, इससे पहले एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे जो टॉपिक्स का या शोज़ का जो असल मकसद है वो जो है आप यूँ कह लें पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करना है, ठीक है जी। तो उसमें मैं कभी भी जो है इस्लाम, मज़हब यानी रिलीजन, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों को ना तो मैं डिस्कस करती हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ, ना मैंने कभी की। इनफैक्ट मैंने अपने शोज़ में जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, उसके बावजूद मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात नहीं करती, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर हम पॉलिटिक्स एंड जो रिलीजन है उसको डिस्कस ना करें। रीज़न इज़ दैट कि हर इंसान का अपना राइट है कि वो कौन सी परसेप्शन या कौन सी ओपिनियन रखते हैं किसी भी रिलीजन या किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी को लेके। तो वी डोंट हैव राइट टू जज एनीवन, और यहाँ मेरा मकसद भी ऐसा नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए भी डिस्कस की कि थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो मेरी कोशिश होती है कि कंट्रोवर्सी से हम दूर रहें और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे नेगेटिविटी फैले। तो अब जो टॉपिक दोबारा से आप लोग थोड़ा अब कमेंट और कैप्शन के हिसाब से मुझे बताइए कि ऐसे कौन से आपके जहन में लोग हैं जो आपको लगता है कि जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए।
अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा मैं, ओके जी। अच्छा मैंने अब, हाँ अब ठीक है मेरी आवाज़ दोबारा से, सॉरी मैं बार बार आवाज़ पूछ रही हूँ, मुझे दोबारा से बताइए अगर अभी ठीक है। और आई डोंट नो मेरे बालों पे बॉम्ब जो है फटा हुआ है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बालों को मैंने बताया ना, जैसे कि बस शो मैंने डायरेक्टली ऐसे ही शुरू कर लिया है। अच्छा, जो सबसे पहली टाइप मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट यहाँ मेरा जो पूरा मेरी रिसर्च है वो भी मैंने रखी हुई है। सबसे पहली टाइप तो हम डिस्कस करेंगे, हाँ इट्स वेरी गुड डॉक्टर इकरामुल्लाह, वेरी गुड। अच्छा ये मेरी इस लिस्ट में नहीं था, इससे रिलेटेड सिमिलर जो है वो दूसरे थे, लेकिन आपने बहुत बिल्कुल सही बताया, जो साजिशी लोग होते हैं उनसे जो है हमें दूर रहना चाहिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा अब जो मैं बता रही, आप लोग अपने कमेंट्स भी ज़रूर करते रहें और ये भी करिएगा, टाइप्स बताऊंगी आप लोगों को, तो ज़रूरी नहीं कि वही हो, आप हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर सकते हैं, बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि पॉलिटिकल और रिलीजियस बात या उसे कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, हमें कोई भी हम उस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है जी। नॉर्मली टाइप्स ऑफ पीपल, जो कि एक इंसान वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रख सकता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो है बिलोंग करता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, सही है। अच्छा जो सबसे पहला है वो है एरोगेंट, जो सबसे पहला, वाओ। अच्छा अब देखें कमेंट्स आ रहे हैं, तो आई एम एंजॉइंग नाउ। ओके मुश्ताक हुसैन कह रहे हैं ग्रीडी एंड सेल्फिश, वेरी गुड। अच्छा ये मेरी लिस्ट में नहीं थी, अब आप सब जब अपने अपने ओपिनियंस देंगे तो होगा ये कि जो है बहुत सारे लोग आ जाएंगे और ऑब्वियसली मतलब टाइप्स ऑफ पीपल हमारे साथ डिस्कशन में आ जाएंगी और नॉलेज में भी इजाफा होगा और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, तो हम अलर्ट रहेंगे। अच्छा जो पहली टाइप है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग अपने टाइप्स ऑफ पीपल बताते रहिए, वो है एरोगेंट या प्राउडी, ठीक है जी। मगरूर इंसान, गुरूर, इनसे हमें कोशिश करनी चाहिए दूर रहें। ये मगरूर एरोगेंट पीपल जो हैं वो कहीं भी कभी भी आपको मिल सकते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर में से भी हो सकते हैं, वो आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। दीज काइंड ऑफ पीपल आर एवरीवेयर, सही है। तो अगर तो आप एरोगेंट है ये बंदा, ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे बंदे के साथ कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इंट्रैक्शन उनसे ज़्यादा ना हो, और किसी भी वजह से अगर हमारा इंट्रैक्शन उनके साथ ज़्यादा होता है तो फिर हमें चाहिए कि हम उन्हें थोड़ा अवॉइड करें। तो पहली टाइप जो मैंने आपको बताई है वो मगरूर लोग हैं, क्योंकि मगरूर लोग जो होते हैं ना, उनका दिमाग आप यूँ कह लें कि वो आसमानों पे होता है, और हालांकि उनमें एज सच कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन वो ख़ुद को आप यूँ समझ लें अफलातून समझते हैं, और अगर वो समझते हैं समझने दो, अगर वो ख़ुद की हद तक रखें तो इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन वो अपने इस अफलातूनपन की वजह से दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को वो नीची निगाह से देखते हैं, हालांकि ख़ुद उनमें अगर एज सच कोई क्वालिटी नहीं थी। तो मेरा ये मैसेज है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरूर जो है, हमारे पास बहुत सी किताबें कहानियाँ हमने बचपन से पढ़ी कि गुरूर का सर नीचा, कितनी कहानियाँ और ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज़ आपको मिलेंगी। तो अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचाए, और खुदा न ख्वास्ता अगर हम में से कोई किसी बंदे में अगर ऐसी गंदी आदत अगर है, क्योंकि देखें हैबिट्स भी चेंज की जा सकती हैं अगर बंदा ख़ुद को चेंज करना चाहे। मेरे शोज़, मेरे प्रोग्राम का मकसद ही यही होता है कि अगर किसी एक बंदे की भी इस्लाह हो जाए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई एम सेइंग, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो डिस्कशन से ये होता है इंसान एक दूसरे से सीखता है। तो पहली जो किस्म मैंने डिस्कस की बहुत ज़रूरी थी, जो कि हमारे इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं लोग, इट्स ऑल अबाउट एरोगेंट, ठीक है। थोड़े से अब कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। मज़ीद मेरे पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के पॉइंट्स पढ़ूंगी, और उसमें मैं देखूंगी थोड़े से आप लोगों के माशाल्लाह कमेंट्स बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, और यही होता है ना कि जब हम सब एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा ग्रीडी, सेल्फिश, मुदस्सिर रहमान सोलर कह रहे हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, हमें हमारी डायरेक्शन से हटाते हैं, बिल्कुल सही कहा, इन्हें हम डीमोटिवेटर्स कह सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा बिल्कुल सही बात है,
इनसे भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा ज़िद्दी लोग, ऐसे लोगों के मुतालिक क्या राय रखते हैं? अच्छा, जो ज़िद्दी लोग हैं ना, इनको हम ये कौन, किनका सवाल है? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान भाई, जो ज़िद्दी लोग हैं मेरे ख़्याल से कहीं ना कहीं वो ईगोइस्टिक भी होते हैं, मींस के वो अनापरस्त भी होते हैं। अगर ज़िद्दी है तो ज़िद्दी का आंसर उनमें अपनी अना को लेके आता है। वो जो है अगर ज़िद्दी बनते हैं तो उनमें होता है कि नहीं, उनकी अना बीच में आ जाती है, तो वो उनसे बहस करना उन्हें समझ चीज़ है। और हमें तो हदीसों में और कुरान और पाक की हिदायत से भी हमें ये जो है मैसेजेस मिलते हैं कि नसीहत अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नसीहत उसको करो जो नसीहत समझना चाहे। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम नेकी करना चाहते हैं, ठीक है जी, नेकी करना चाहते हैं, लेकिन वो नेकी कभी कभी आपको भारी पड़ जाती है। कभी कभी नेकी भी जो है ना आपको भारी ऐसे पड़ती है कि आपकी इंटेंशन पॉजिटिव थी, आपकी थी, उसके बावजूद लोग आपको जो है गलत लेते हैं, ये सोचते हैं ये बंदा इतना अच्छा इस दौर में कैसे हो सकता है, तो वो आपकी नेकी पे भी शक करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट, बहुत सारे किस्म के लोग हैं, बस यही है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है इस शो के थ्रू, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को रख लेते हैं। और देखें अब मेरे पास जो लोग हैं उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आप लोग भी मुझे शेयर करें, तो आई एम रियली हैप्पी। और इससे हो क्या रहा है, इससे हो रहा है हम लोगों को मालूम तो होता है, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस, और फिर हम उसको तरीके से अब डिस्कशन हो रहा है, तो फिर हम दोबारा अलर्ट हो जाएंगे। तो एक अलर्ट जो अलार्म है हमारे जहनों में वो आ जाएगा, तो फिर हमें होगा कि कहाँ बहस करनी है, कहाँ नहीं करनी, किसकी हेल्प करनी है, कैसे करनी है, किसको नसीहत करनी है, किसको नहीं करनी, तो इसका आइडिया हो जाएगा। सो दैट्स। अच्छा, थोड़े से और कमेंट्स। मगरूर को मैं बोलता हूँ जिसकी गर्दन में सरिया हो। अच्छा, ये मुश्ताक हुसैन ने एक अपनी प्रोवर्ब या फ्रेज़ बनाई है। ओके जी। एंड द वन हु ओनली थिंक अबाउट देयर सेल्फ, इसको हम सेल्फिश कह सकते हैं। अच्छा, सेल्फिश ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी मैं बात करूँगी। एक होता है ख़ुद पसंदी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो जो एक बंदा सिर्फ अपने आप को या अपने बारे में बात करता है, दिस इज़ ऑल अबाउट ख़ुद पसंदी। तो ख़ुद पसंदी भी आप यूँ समझ लें मगरूर की ही एक काइंड या ब्रांच आप कह लें, ठीक है। और एक आती है सेल्फ़ केयर, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है। सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ अवेयर होना, सेल्फ़ केयर करना, सेल्फ़ लव जो है, तो ये थोड़ा सा जो है लोग इसमें मिसकॉन्सेप्शन कर जाते हैं। कई बार मेरे मैसेजेस में मैं ये कहती हूँ लोगों को कि आप अपना ख्याल रखें, दूसरों से पहले ख़ुद की केयर करें, दूसरों से पहले ख़ुद से मोहब्बत करें, ख़ुद की इज़्ज़त करें। तो वो मैं इसलिए कहती हूँ, वो एक अलग टॉपिक है और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से वो टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह मैं डिस्कशन करूँगी। लेकिन यहाँ जो अभी अली ख़ान ने जो कमेंट किया है कि एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, तो ये वाली जो है ना, ये सेल्फिशनेस नहीं, ये ख़ुद पसंदी और सॉर्ट ऑफ उसी में आएगा। और ये एक अलग टॉपिक है और बिल्कुल ऐसे लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जो ख़ुद पसंद लोग होते हैं वो भी मगरूर, आप यूँ समझ लें, जो गुरूर और मगरूर की जो काइंड्स है ना, उसकी भी बहुत सारी सब काइंड्स हैं। तो ये उनमें से एक आती है, जैसे कि ईगो होना, ये सारी चीज़ें, तो उनमें से एक आता है। तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। स्वीट, आप लोग कमेंट्स करते रहें, मैं आप लोग के जो है कमेंट्स पढ़ती रहूँगी। कमेंट्स आप लोग करते रहें। अच्छा, देयर इज़ अ सेइंग बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लाई टुगेदर, जिस तरह आप होंगे उसी तरह के लोग आपको पसंद होंगे। एग्जैक्टली किसने, ये तो मेरे दिल की बात कह दी, मोहम्मद इसरार भाई। एग्जैक्टली, यू आर राइट, एग्जैक्टली, आई एम एग्री विद यू लाइक 100%। दिस इज़ कॉल्ड लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कानून है कि जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं, ठीक है जी। जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं, और उसी के साथ साथ होता यह है कि हमारी जो सोच या गैदरिंग होगी, हम वही गैदरिंग लेना चाहेंगे। देखें, जैसे एक चोर है, खुदा ना ख्वास्ता कोई, तो वो कभी भी दानश्वर और आलिम लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। वो हमेशा अपनी गैदरिंग चोरों की ढूंढेगा। उसकी कोशिश होगी कि चोर है तो चोर की गैदरिंग में बैठे। एक दानश्वर आदमी कभी भी चोर की गैदरिंग में नहीं बैठेगा। उसकी कोशिश होगी, वो सेल्फ़ अवेयर होगा कि कहाँ उसके लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो वो जो है फिर अपनी गैदरिंग उसी हिसाब से बनाएगा। और दूसरी मज़े की बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कानून ये भी है
कि आप जो सोचते हैं वो तो होता है, लेकिन जैसे लोग या जो आपकी सोच है ना, आप देख लें वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है, या आप अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं, या आप अच्छे लोगों को ढूंढना चाहते हैं, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपको अच्छे लोग अट्रैक्ट करेंगे और आपकी गैदरिंग में अच्छे लोग आने लग जाएंगे। लेकिन अगर एक जैसे खुदा नवाज़ मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन मैं एक मिसाल देती हूँ, ख़ातून या ख़वातीन का ज़्यादातर फोकस होता है कि गॉसिप, मिर्च मसाला, जैसे कि वो नहीं होती सॉर्ट ऑफ, मेरे जहन में जुमला नहीं आ रहा, हर ख़ातून ऐसी नहीं होती, मैं ये नहीं कह रही, प्लीज़ डोंट जज मी ओवर हियर, लेकिन ज़्यादातर कि उन्हें अपने से ज़्यादा परवाह होती है कि पड़ोस के घर में क्या हो रहा है। तो वो अगर ऐसी खातून है तो देखें, आपने कभी नोट किया, ऐसी खातूनें होती हैं तो उनको गैदरिंग वैसी ही मिलती है, उनके पास 10 और ऐसी खातून आती हैं जो खबरी होती हैं, जो आप यूँ कह लें, क्या कहेंगे उसको, मुझे तो उर्दू के अल्फाज भी इतने ध्यान में नहीं आते, वो जो मुकबिर, आई थिंक सो, मुकबिर कुछ कहते हैं ऐसा, मुखबिर कहते हैं मेरे ख्याल से, जो भी आप लोग समझ गए होंगे। तो वो औरतें उनको मिल जाएंगी, एक सर्कल बन जाएगा। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप जो गैदरिंग रखना चाहेंगे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। तो दैट्स फैक्ट। हमें ऐसे लोगों से सबसे पहले, अगर आप सेल्फ अवेयर हो गए कि ऐसे लोग हैं, तो आप सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए आप उनसे दूर रहें, ठीक है। in my opinion to be ज़िद्दी towards goal, अच्छा, in my opinion be ज़िद्दी towards your goal is good, या तो ये अली ख़ान बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखें, ये अलग ही ये टॉपिक, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। एक तो हम टाइप्स ऑफ पीपल, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, लेकिन बीइंग ज़िद्दी टुवर्ड्स योर गोल वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक मोटिवेशन और उसमें आता है। तो सबका थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। कंज्यूमर माइंड, पीपल हु आर जस्ट बिजी इन कंज्यूमिंग आइटम्स एंड रिसोर्सेज रादर देन प्रोड्यूसिंग दैम। बिल्कुल, आपने एक जो है फ़िलासफ़ी कह लें या कोट कह लें, अदील हैदर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर माइंड है वो पीपल हु आर जस्ट बिजी इन कंज्यूमिंग आइटम्स ऑब्वियसली एंड रिसोर्सेज देन प्रोड्यूसिंग, या वी आर नॉट बिकमिंग अ प्रोड्यूसर एंड वी ऑलवेज जस्ट फोकस ऑन लाइक कंज्यूमिंग थिंग्स एंड ऑल। सो दैट्स द थिंग ना। अच्छा, ग्रीडी पीपल शुड बी अवॉइडेड, एग्जैक्टली। अच्छा, और इसके अलावा थोड़े से और कमेंट्स पढ़ लूँ। वैसे तमाम रूहानी बीमारियों की जड़ गुस्सा है, बाकी सब शाखें हैं जिसके तकब्बुर, गुरूर, हसद, कीना, गीबत करना, तोहमत लगाना, चुगली करना। अगर हम अपने गुस्से पर काबू पाएँ तो ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म होंगी। और हमेशा होता ये है कि जब गुस्सा आता है तो अकल पर पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो कुछ करता है उसे समझ नहीं आता। अच्छा, ये किसने कहा? अबू साजिद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये देखें टाइप्स ऑफ पीपल, जो जैसे एरोगेंट होना, ग्रीडी होना, सेल्फिश बनना, इसका गुस्से से ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ मैं कोई इतनी एक्सपीरियंस बंदी नहीं हूँ, फिर भी जो मेरी नॉलेज एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इन चीज़ों का ताल्लुक़ गुस्से से नहीं है। इन चीज़ों का ताल्लुक़ आपके कैरेक्टर से, आपकी आदत से, आपके लाइफ स्टाइल से, आपकी गैदरिंग से, आपकी सोच से है, ठीक है। देखें, गुस्सा एक नेचुरल चीज़ है। अगर गुस्सा करना या होना बुरी बात है, लेकिन फिर हमें ये भी कहा जाता है कि हम गुस्से पे काबू पाएँ। लेकिन गुस्सा भी एक, आप यूँ कह लें कि हेल्दी एक्टिविटी है। एक हद तक तो गुस्सा, पॉजिटिव गुस्सा होना सही होता है। तो गुस्से को हम इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जो हसद, कीना, गीबत ऐसे होती हैं, ऐसा नहीं है। ये बाय चॉइस हम करते हैं। अगर हम जेलस होते हैं किसी से तो ये बाय चॉइस है, ये हमारी चॉइस है, इससे गुस्से का ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम जो है किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ये भी बाय, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस बारे में आप लोग मुझे बताइए। एक मिनट थोड़ा सा। अच्छा, अशरफ चौधरी साहब इज़ वॉचिंग माई शो एंड थैंक यू सो मच सर, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ़ यू, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग माई शो एंड आई रियली वॉन्ट टू इन्वाइट यू इन माई शो। और इंशाल्लाह ताला वी विल बी हैविंग वेरी सून, इंशाल्लाह ताला द शो विल बी कंडक्टेड वेरी सून इंशाल्लाह। और जिन्होंने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अशरफ चौधरी, थैंक यू सो मच अशरफ चौधरी सर,
आई एम रियली ऑनर्ड, लाइक आई फील ऑनर्ड। इंशाल्लाह ताला आप सब लोग जल्द मुझे जो है सर अशरफ चौधरी के साथ देखेंगे मेरे शो में। जैसे कि आपको पता है दी सारा खुरम शो का कॉन्सेप्ट, वेरी सून इंशाल्लाह वी विल बी टुगेदर इन आवर शो। ओके जी, थोड़े कमेंट्स पढ़ लें। सर आप अगर अभी देख रहे हैं अशरफ चौधरी सर, तो थोड़ा सा इस टॉपिक के हवाले से आप हमें हमारी आगाही करें और हमें रोशनी डालें इस पर कि आपकी नज़र में किन किन लोगों से दूर रहना चाहिए। और ये एक जो चीज़ थी कि गुस्से की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पर भी थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप कमेंट करेंगे तो और हमें समझाएंगे। अच्छा, थोड़े और कमेंट्स पहले। नेगेटिव एंड इगोइस्टिक एंड hypocrite people, yes, गुस्सा is not negative character but it is controlled by the person, he is called super honest person. Exactly, Dr. Ikramullah, I was just about to say the same thing कि we have to control our emotions, हमें अपने गुस्से अपने एंगर पे कंट्रोल करना ये ज़रूरी है। लेकिन अगर गुस्सा करना ही नहीं होता या गुस्से का मकसद ही नहीं होता लाइफ में, तो गुस्से का जो हार्मोन है या जो जिस चीज़ से गुस्सा प्रोड्यूस होता है वो हमारी लाइफ में हमारी ज़िंदगी में होता ही नहीं। तो दैट्स द थिंग। अच्छा, आप लोग के कमेंट्स आप लोग, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल अबाउट क्रिटिसाइजर्स इन माय ओपिनियन। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं माइक दोबारा से मैंने पकड़ा है ऐसे। अच्छा, क्रिटिसाइज़र देखें दो किस्म की होती है तनकीद। एक होती है आप यूँ कह लें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो पॉजिटिव साइड पे हम उसे कंसिडर कर सकते हैं क्रिटिसाइज़र्स जो होते हैं, और एक क्रिटिसिज्म होती है जो कि आपको हर वक्त आपको नीचा दिखाने के लिए करते हैं। मतलब दोज हु क्रिटिसाइज यू दे यू पुट यू डाउन, जो चाहते हैं कि आप जो है ना आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको आप डाउट में डाल दें, आपको जो है कमतर महसूस करें, कॉम्प्लेक्स में चले जाएं। तो यहाँ आपको अलर्ट होना ज़रूरी है। इस वजह से ऐसे लोग अगर आपके लाइफ में हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उन्हें समझ जाएं, और समझने के बाद आपने ये करना है कि जो है उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अगर वो आपके फैमिली मेम्बर्स या कुलीग्स में से हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आपने उन्हें टैकल कैसे करना है। ज़्यादा उनकी बात का जवाब ना दें, दिल पे मत लें, और भी बहुत सारे तरीके हैं टैकल कैसे करना है। इस पर इंशाल्लाह दोबारा टॉपिक शो करेंगे। लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस है वो है कि किन किस्म के लोगों से हमें, टाइप्स ऑफ पीपल कैसी कैसी हैं जिनसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनसे दूर रहें। और दूर इसलिए रहें ताकि हमारा पीस ऑफ माइंड बना रहे, ताकि हम जो है प्रोडक्टिव या अच्छी सोच या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, बजाय इसके कि हम खुद को सेल्फ डाउट में डालें और जो है कॉम्प्लेक्स में आ जाए। एनीवेज, अशरफ चौधरी सर कह रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम टॉर्जन हॉर्सेज, आई डिस्कस्ड इन डिटेल टुडे एट माई शो। येस सर, आई वॉच्ड योर शो, मैंने आपका पूरा शो देखा था, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं यहाँ भी अपने व्यूअर से डिस्कस कर देती हूँ, हाँ जितने भी व्यूअर्स हैं, कि आप लोग ज़रूर अशरफ चौधरी साहब का ये जो शो आज का हुआ, ये 11 PM शो करते हैं और ये हमारे लिए करते हैं। और मैं रिसेंटली मैंने सर से डिस्कस किया था, तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है प्रॉपरली मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, फॉलो इस सेंस में कि बाकायदा इनके शो का इंतज़ार करती हूँ और इनका शो देखती हूँ। वो इसलिए कि माशाल्लाह ये जो बातें हमें बताते हैं एक्सपीरियंस और जो है लाइफ से सीख के, बल्कि जो बुक्स हैं किताब वो पूरे प्रूफ के साथ हमें बता रहे होते हैं। बुक्स रिकमेंडेशन भी कर रहे होते हैं जो किताबों ने इनकी ज़िंदगी बदली, तो उसके हिसाब से। बेटा आप सारे मुद्दे चले जाओ। अच्छा जी, तो उन्होंने तो अशरफ चौधरी सर हमें बहुत अच्छी बात है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा इस पिछले एक हफ़्ते में। और आज इन्होंने टॉर्जन हॉर्स का जो बताया है, थोड़ा सा बता दूं, वो बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी आप कह लें। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, मुझे तो ये पता नहीं था, मैंने ये मूवी भी देखनी है। और वो किस तरीके अटैक करते हैं और किस तरीके से पूरा का पूरा इंसान को खा जाते हैं, मतलब। और ये इस तरीके के जो लोग हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में जो है इर्द गिर्द के माहौल में हर वक्त होते हैं हमारे पास, और हम पहचान भी नहीं पाते। यानी कि वो ऐसे होते हैं कि
फ़िज़िकली तो वो हार्मलेस लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बहुत इनोसेंट है। और जो अशरफ चौधरी साहब ने आज का शो किया, उसमें तो ये जितनी भी टाइप्स ऑफ पीपल हैं वो सब समझे कंक्लूजन में वो सब इंक्लूड हो जाएंगी। व्हाई इज़ दैट सो? क्योंकि जो नेगेटिव बंदा होगा तो वो किसी भी एक बुरी टाइप का होगा, ठीक है। तो ये जो टॉर्जन हॉर्स वाली कहानी है वो है, इस शो को मैं रेकमेंड करती हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। तो एक ही उस शो के अंदर आपको हज़ारों किस्म के लोगों की जो है समराइज़ करके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी। ओके जी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ख़ुद को खुद मोतबर समझते हैं, वो हर मसले में ख़ुद को नुमाया रखते हैं ताकि लोगों पर रोब दबदबा इस पर अब क्या कहेंगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो होते। अच्छा, तो देखें ये जो मसला है ना, ये किन्होंने पूछा, अब्दुल मन्नान भाई, ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो रोब और दबदबा होता है वो हमेशा इनसे कम, इनसे नीचे के लोगों पे होता है। वो किसी भी सेंस में हो सकते हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियली आपसे वीकर हों, चाहे वो आपसे फ़िज़िकली वीकर हों। यानी हमेशा आप एक बात याद रखें, रोब और दबदबा इंसान हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों पे करता है, अपने से कमज़ोर पे करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपसे जो है कोई जो है स्ट्रॉन्ग हो किसी भी सेंस में, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, तो वो आप पे इस तरीके से रोब और दबदबा नहीं कर सकते। इसके बारे में भी अशरफ चौधरी साहब ने लास्ट टाइम एक शो में अपने बताया था कि क्या कहते हैं, ये डिस्कशन किया था कि जो लोग किस तरीके से रोब और दबदबे लोगों का जो है क्यों करते हैं, ये सारी रीज़न्स बताई गई हैं इनके शोज़ में। मेरे जहन में वो पॉइंट नहीं आ रहा आएगा तो मैं दोबारा ज़रूर डिस्कस करूँगी। वो बहुत काम का पॉइंट था और मैंने अपने जो है आप यूँ कह लें कि जहन में रख लिया, बल्कि आ गया पॉइंट। अशरफ चौधरी सर अगर देख रहे हैं तो आप भी सोचेंगे कि मैं आपको किस तरीके से फॉलो करती हूँ। उन्होंने कल हमें बताया था, थ्योरी बताई थी, कौन सी, ब्रोकन विंडो थ्योरी। चलें, आज टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद है कि अवेयरनेस दी जाए, एक दूसरे से सीखें और पॉजिटिविटी फैलाएं। तो ब्रोकन विंडो थ्योरी इज़ डिस्कस्ड बाय अशरफ चौधरी सर and it was amazing theory and I really want to include that theory in this show just because कि वो काफ़ी फ़ायदा देगी। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ़ इस्टीम पे थोड़ा सा आ जाता है। बहुत सारे लोग जो है ना जो आपको सेल्फ़ इस्टीम जिनकी लो होती है, तो बहुत सारे लोग आप पे रोब और दबदबा डालना चाहते हैं। ये इस टॉपिक से सिमिलर भी हो जाएगा और आपको काम की बात भी मिल जाएगी। आप अक्सर नोट करें, ब्रोकन विंडो थ्योरी क्या है, क्यों है, ये सेल्फ़ इस्टीम से बेस करती है कि आपने देखा होगा कि अगर कभी किसी ने वायलेंस होता है, जब वायलेंस होता है, जैसे पहले बहुत होता था, हड़तालें हो गई, स्ट्राइक हो गई, आग लगा देना, जला देना, गाड़ियाँ जलाना है करना, तो आपने नोट किया है, अगर नहीं किया तो अब आप नोट कर लेंगे, हमेशा उन्हीं गाड़ियों को और उन्हीं बसेस को जलाया जाता है जो पहले से खस्ता हालत में होती हैं या जो पहले से टूटी हुई होती हैं। और ये एग्जैक्टली अल्फाज अशरफ चौधरी सर के हैं जो मैंने उनके शो में कल या परसों का शो था उसमें से सीखा। और देखें, मैंने उनसे सीखा और आज मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बता रही हूँ, और आप मुझसे सीख सकते हैं, मैं आपसे सीख सकती हूँ। अच्छा, तो देखें, बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं, कुछ करते हैं, अगर उन्हें कुछ मस्ती और शैतानी भी करनी होती है तो वो हमेशा उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करेंगे मस्ती में। गलती से मैं नहीं करी, गलती से तो किसी का भी शीशा कभी भी टूट सकता है, ठीक है ना। उसका तोड़ेंगे जो कि पहले से टूटा हो या खस्ता हालत में हो। अगर एक बहुत बड़ा सा बंगला हो, बहुत आलीशान बंगला, गाड़ी खड़ी हुई हो, बाहर एक लैमोजीन खड़ी हो और आपने वहाँ, बेशक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन वो ना अनकॉन्शियस माइंड में वो अलर्ट हो जाएगा, वो सोचेगा नहीं, अगर मैंने यहाँ का शीशा तोड़ दिया ना तो मसला हो जाएगा, यानी कि फिर तो मेरे पेरेंट्स तक भी शिकायत जाएगी, अम्मी अब्बू तक चला जाएगा, मसला हो सकता है। कहने का मकसद है कि आप हमेशा वहाँ नुकसान करते हैं जहाँ ऑलरेडी नुकसान हो। ये बात आप नोट कर लें। ये थ्योरी हमारी ज़िंदगी पे अप्लाई होती है। जिस इंसान की सेल्फ़ इस्टीम लो होती है, जिस इंसान की सेल्फ़ इस्टीम लो होगी, वो इंसान जो है हमेशा दूसरों से मार खाएगा। अक्सर ये आपके इस सवाल का भी जवाब हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरा ही फ़ायदा क्यों उठाते हैं, मुझे ही बेइज्जत क्यों करते हैं। इसका जवाब ये हो सकता है कि सबसे पहले आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करते होंगे। हो सकता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपने आप को सेल्फ़ डाउट में डालते हैं,
आप लोगों के अप्रूवल का इंतज़ार करते हैं कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो लोग आपका अप्रूव करें, बजाय इसके कि आपको ख़ुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया है। तो हमेशा याद रखें ब्रोकन विंडो थ्योरी, एक इसको याद रखें जब भी आपको सेल्फ इस्टीम का प्रॉब्लम हो, आप अपने आप को खुद से कमतर समझें, अपनी स्किल्स अपने टैलेंट होने के बावजूद आप ये सोचें कि अगर एक आप बहुत अच्छा काम करें, आप अचानक कोई बंदा आके आपको कह दे कि जो है सारा ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, अरे तुम्हें पता है इसका ये नुकसान है। अब अगर तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर मैं अपने आप पे भरोसा नहीं करती तो होगा ये फ़ौरन से, बेशक मुझ में कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, मैं फ़ौरन से डिग्रेड हो जाऊंगी और फ़ौरन से परेशान हो जाऊंगी। क्यों? और वो लोग जिन्होंने आप पे अटैक किया उनका मकसद भी पूरा हो जाएगा, आप उन्हें खुश कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर तो आप को पता है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी इज़्ज़त खुद करते हैं, आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपको तोड़ सके, किसी की हिम्मत नहीं होगी वो आपको डिग्रेड कर सके, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको अपने रोब में डाल सके। रोब वहाँ काम आता है जहाँ ज़रूरत हो, बिला वजह का गैर ज़रूरी किसी पे भी रोब या दबदबा डालने से आप रोब वाले नहीं बनते। बहुत सारी ऐसी हमारे दीन में भी मिसाल हैं कि रिस्पेक्ट वाला भी एक रोब होता है जो रिस्पेक्ट का आंसर है। आई एम सॉरी कि मुझे इतनी दीनी कहानियाँ इस वक्त नहीं मेरे जहन में हैं, तो मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट विथ प्रॉपर रेफरेंस मेरे पास जहन में कुछ आ रही है, अनकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी स्टोरी, तो वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह कभी इंक्लूड करूँगी, बट विथ प्रॉपर रेफरेंस, ऐसे मैं डिस्कस नहीं कर सकती। तो आई थिंक ये बहुत सारे सवालों को हमने कवर किया, और बहुत सारे सवालों का जवाब इस पे कवर हो सकता है। कि एक भाई ने पूछा था कि जो रोब और दबदबा डालते हैं और जो है अपने आप को मोतबर समझते हैं, तो ये उसका भी जवाब था कि कहीं ना कहीं आप में तो कोताही नहीं, कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट में तो नहीं, कहीं ना कहीं आप खुद को डिग्रेड तो नहीं करते। तो ब्रोकन विंडो, जब भी ऐसा मसला हो, ब्रोकन विंडो थ्योरी आते हैं। ब्रोकन विंडो थ्योरी का मतलब ये है टूटी हुई खिड़कियाँ, टूटे हुए शीशे। वही आप हमेशा याद रख लीजिएगा सेल्फ काउंसलिंग के लिए कि जब भी आप डिग्रेड या लो मोड में जा रहे हो तो आपने सोचना है ब्रोकन विंडो थ्योरी, इसको आप रिपीट करते रहें, अपने जहन में याद रख लें, और उसके बाद जो है फिर आपने सेल्फ काउंसिल करना है और अपना वो काम जारी रखना है जो आप कर रहे थे, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा, बिला वजह कोई रोक नहीं डाल सकेगा। और बस, अच्छा जी, अब हम, मुझे गुस्सा क्यों आता है और इतना पूरे जिस्म से साथ, अच्छा ये कौन, अच्छा मोहम्मद नईम फ़ारूकी, मैंने ऊपर के कमेंट्स नहीं पढ़े, थोड़े से मैं देख लूँ ये किन्हों ने पूछा है मुझे कैसा स्टे अवे। अच्छा ये तो अशरफ चौधरी सर का था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को खुद मोतबर, ये तो हो गया जवाब इसका। आबिद चौधरी, इन्होंने लिखा है पीपल हु आर ओवर एम्बिशियस एंड हेट्स नीड टू बी अवॉइडेड। जी बिल्कुल, वो तो है एम्बिशियस, लेकिन अवॉइड तो करना चाहिए। और हमारा टॉपिक डिस्कशन भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में किन लोगों को अवॉइड करें कि हम पॉजिटिव रहें। बहुत सारे किस्म के लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में। अब अगर वो आपकी हर किस्म के लोग हैं, अभी मैं वो टाइप्स डिस्कस करूँगी, फिर हम बताएंगे। अगर हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते, अगर वो आपकी फैमिली में या कोलीग्स में या फ्रेंड्स में, तो कैसे उनको थोड़ा सा डील करना है। तो हम अलर्ट रहें कि हमें पता हो, हम सेल्फ अवेयर हों कि ये बंदा ऐसा है, हम उससे फजूल की उम्मीदें ना लगाएं, हम ये ना सोचें, उससे अच्छा एक्सपेक्ट ना करें।